सुरेंद्र भाई, प्रियंका गांधी तो संसद में चली गई, लेकिन मान लीजिए ना, संकट की इतनी बड़ी घड़ी, ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही हैं संसद में, जहां एक हारी हुई बाजी आप लड़ रहे हैं। लोकसभा में हारे, हालांकि बीजेपी को नीचे ले आए, हरियाणा हार गए, अब महाराष्ट्र भी हार गए। मान लीजिए चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी अकेले कैसे कर पाएंगी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बड़ा मसला है मानक भाई। आपको झारखंड की जीत नहीं दिख रही, आपको हम लोग 100 सीटें हो गए हैं, कहां 44 पे थे वो नहीं दिख रहे, आपको जम्मू कश्मीर की जीत नहीं दिख रही, आपको मोदी जी और अडानी जी के संपर्क संबंध नहीं दिख रहे हैं, आपको मुंबई का बेचा जाना नहीं दिख रहा है, आपको कह रहे हाँ ये तो बात सच है कि संकट की घड़ी है, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि संकट की घड़ी देश के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, राजकिशोर जी को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, सब लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए बहुत विशेष रूप से। आपको मैं बता दूं, संकट की घड़ी में तो, संकट में तो देश है ही। बात तो सही है। इसको तो लेकर के कोई दो राय नहीं। आज की डेट में 84 रुपए में डॉलर मिल रहा है। आज की डेट में जो परिस्थितियां बनी है कि बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। सारे मुद्दे उठा चुके हैं आप, ये वाले महाराष्ट्र में। अरे भाई, ओहो, आपके साथ मानक भाई बड़ा मसला है। अगर आप सारे मुद्दे उठा चुके और अडानी जी ने अगर महाराष्ट्र जिता दिया है, झारखंड हम जीत गए हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? अडानी जी ने कैसे जिता दिया? कमाल करते हैं आप, स्वीकार कर लीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जनादेश है, आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं। अब ये के शर्मा जी को कहने दीजिए। आप तो हमारे मत और उनके मत को दोनों को कहिए ना। जनादेश का अपमान अगर हो रहा तो के शर्मा जी बतावे ना कि कई गांवों में ऐसी परिस्थितियां जहां 70% लोगों ने खुद कह रहे हैं आगे बढ़ करके कि वोट हमें दिया है और वहां पर 0 वोट निकल रहे हैं। आप ही लोगों की रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मेरी आप बात को समझिए जाकर के। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं महाराष्ट्र की बात करने के लिए आया भी नहीं। नहीं, अरे सुनिए, नहीं, बहुत सही है, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे ना मीडिया की तरफ से। अब बता दीजिए फिर, आप ही बता दीजिए फिर, क्यों उद्धव ठाकरे पार्टी का कोई भी प्रवक्ता शिवसेना का डिबेट्स में शामिल नहीं हो रहा है? क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? क्यों उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि भैया एकला चलो, छोड़ दो ये इंडिया गठबंधन और एमवीए छोड़ दो? ये आपको पता नहीं कहां से खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर बुरी हार हुई है हम लोगों की। अगर कोई आत्मचिंतन कर रहा है तो उसमें तो बुरी बात नहीं है और अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में आपके पास कोई सिंधी शिवसेना का आ रहा है क्या? हमको तो आप कह सकते हो। नहीं, आ रहे सत्ता में नहीं आ रहे। देखिए तथ्य है, कल भी आए थे, आज हमने बुलाया नहीं। आज की डेट में वो लोग भी तो बेचारे बड़े परेशान हैं। वो क्या बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मसला यहां पर आज की डेट में देश का सवाल है। देश के सवाल पर देश खतरे में है, इस बात को मैं सहमत हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये माना कि संकट के समय में प्रियंका गांधी जी संसद में आई हैं। हाँ। और प्रियंका गांधी जी नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, महिला की, सबकी आवाज उठाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मछली के बच्चे को कोई तैरना भी नहीं सिखाता। के शर्मा जी का तो सारा समय चला गया हम ही लोगों को कोसने में। कोसते रहिए के शर्मा जी, समय आपका है। कहते ना, जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, मगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तो आप अगर संविधान खतरे में होगा, आज की डेट में अगर देश की न्याय व्यवस्था खतरे में होगी, देश के इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी और प्रियंका जी ऐसे में अगर संसद में आती हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद की एक किरण के रूप में आएंगी। उम्मीद की किरण, ओके। के शर्मा जवाब दे रहे हैं, आपका बड़ी देर से उंगली उठा रखी है। सुनिए, मैं आपको अभी झारखंड वाला बता दूं, के शर्मा जी एक साथ कह देंगे। हाँ, बोलिए जी। दूसरी बात आप बताइए कि जहां पर उस, बिल्कुल सही है, बहुत स्पष्ट बताता हूं, बिल्कुल सही है और आपको पूरा हक है। आज ये करारा समाचार है नरेंद्र मोदी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारी रोटी छीन लेंगे। सुरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। मैं चाहता था, मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था कि आप झारखंड की जीत को लेकर अपनी पीठ थपथपाएं, जो आपने किया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत मुबारकबाद आपको। मैं तो चाहता था, आपने विरोधाभास देखिए, खुद आपकी बातों में झलक गया। महाराष्ट्र का नतीजा स्वीकार नहीं है, झारखंड का नतीजा स्वीकार है क्योंकि वहां जीत गए। खैर चलिए, मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता, बहुत डिबेट हो गई। के शर्मा बोलिए, जवाब दीजिए के शर्मा। नहीं, देखिए मैं छोटा छोटा जवाब आपको देता हूं। अभी इन्होंने प्रियंका गांधी के खूब कसीदे बढ़े, बधाई हो, इनकी नेता हैं। लेकिन हमारी नजर में तो गांधी खानदान का तीसरा विरासत जो है वहां पर फिर आ गया है। 290 में
अरे थोड़ा तो सोचो सुरेंद्र जी, थोड़ा सोचो। हरियाणा ने आपको दिखाया सारे मुद्दे अभी जो महंगाई, जवान, किसान, पहलवान, ये नारे आपके कहां चले गए? हरियाणा ने निपटा दिया आपको सब चीजों में। न जवान चला, न किसान चला, न पहलवान चला, केवल चला तो मुसलमान चला, मेवात का मुसलमान। तो आपकी हैसियत केवल मुसलमानों तक रह गई। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जिस प्रधानमंत्री ने वहां का चुनाव का आगाज किया हो, और ऐसे एक जिसको कहा जाए हार्डकोर कम्युनल बना हुआ, नया बना था कम्युनल, वो पहले हमारे यहां था तो नहीं था कम्युनल, हेमंत बिस्व शर्मा। तो ऐसे आदमी को पिछले 1.5 साल से जो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, और जिसको पूरे के पूरा संघ का प्रचार तंत्र, जिसको सारी चीजें पूरे झारखंड में इन्होंने इस तरीके से गंद मचाया था, मैं लिटरली कहता हूं गंद मचाया था, उसके बाद भी वहां के आदिवासियों, वहां की आम जनता ने, वहां के नर ने, वहां की नारी ने, आदिवासियों के एक बड़े नेता को, जिसको जेल में बिना वजह के ठूसा गया था, उसके नेतृत्व में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी दी। और आज हम उसकी खुशी मनाने गए, आज हम उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने गए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है मनोज सिंह काका, ये झारखंड से, रांची से शपथ ग्रहण से क्या संदेश देने की कोशिश की है? सबको एक जगह इकट्ठा करके, हालांकि सब जगह लड़ाई हो रही है आपस में। जैसा मैंने पहले बताया, उद्धव ठाकरे गुट ना डिबेट में आ रहा है, ना शपथ ग्रहण में आ रहा है। शरद पवार जी की तरफ से कोई नहीं आया। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है इंडिया ब्लॉक का नया प्रमुख होना चाहिए, नई पार्टी को लीड रोल दे दो। आपस में सब जगह तो लड़ाइयां हो रही हैं। ये मंच पर एकजुट होकर क्या होगा मनोज? देखिए, जो आपने एक सवाल किया कि झारखंड के एका से और झारखंड के हेमंत जी के शपथ ग्रहण समारोह से क्या मैसेज और क्या प्रतिक्रियाएं आई, देश में उसका राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका यह सवाल था। मैं समझता हूं, मैं क्या पूरा देश ये जानता है और समझता है कि बिरसा मुंडा की धरती ने कम से कम आरएसएस के उस नफरती विचारधारा को हरा दिया, जिस नफरती विचारधारा ने, और जो दलितों, पिछड़ों, बहुजन समाज से जो नफरत करने वाली मनुवादी विचारधारा है, जिसने हेमंत जी को जेल से लेकर के और तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसको बिरसा मुंडा के धरती के लोगों ने, बुद्ध के धरती के लोगों ने उस विचारधारा को हरा दिया और हेमंत जी को, एक आदिवासी को, आज 4थी बार मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे बात की खुशी हुई कि कम से कम के शर्मा जैसे नफरती भाई भी हमारे संवाद को सुनते हैं। देखिए, जो बात है कि हम संविधान में ही कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो पूरा देश ही समाजवादी है। और जो लोग समाजवादी विचारधारा, ये लिख के रखिए कि समाजवादी विचारधारा से ही ये देश दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क बनेगा। ओके मनोज, दुनिया का अच्छा मनोज रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना। ये टीएमसी की तरफ से जो मांग उठी है, आप सहमत हैं उससे कि इंडिया गठबंधन में अब लीड रोल किसी और पार्टी को दे देना चाहिए, या कांग्रेस ठीक है आपके लिहाज से? ये कितना बेहतर सवाल आप करते हैं। कम से कम हम लोग वो लोग नहीं है के शर्मा भाई की पार्टी की तरह कि आपको जेल भिजवा देंगे या आप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, को नंगा करके पीटने लगे। हमीरपुर में तो पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया। जो आपका सवाल है बहुत बढ़िया है। आज यहाँ कितने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं, के भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं, तो सब पार्टियों की अपनी विचारधारा है, उनको अपनी बात कहने का इस लोकतंत्र में हक है। इसके ये माने थोड़ो कि एक की बात से सभी लोग सम्मत हो या वही बात चलेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।